परमाराध्य परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। आज रामनवमी का पवित्र दिन, जिस दिन के साथ अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं, उसमें एक प्रसंग जैन विश्व भारती की स्थापना का भी है। रामनवमी एक ऐसा पवित्र दिन जिसे सहजतया बोले या लक्ष्य से बोले, आचार्य भिक्षु ने अपने अभिनिष्क्रमण का दिवस बनाया और आचार्य भिक्षु के अभिनिष्क्रमण का दिवस आचार्य तुलसी ने उसे तेरापन धर्म संघ में एक नई संस्था के अभ्युदय का दिवस बनाया। वह रामनवमी का दिन जैन विश्व भारती के अभ्युदय का दिन बना और सुजानगढ़ का वह स्थान जहाँ पर आचार्य गुरुदेव तुलसी ने प्रातःकाल में साध्वियों को कुछ श्लोकों का वाचना कर एक शिक्षा पीठ की स्थापना की और उसी शिक्षा पीठ के साथ जैन विश्व भारती की स्थापना की और जैन विश्व भारती एक प्रवृत्ति के रूप में प्रारंभ हुआ। किसी भी संस्थान का 50 वर्ष अपने आप में बहुत होता है और ऐसे अतीत का अवलोकन करें तो जैन विश्व भारती एक सामान्य से एक मकान से 80 एकड़ के कैंपस में परिवर्तित हुआ। एक प्रवृत्ति से आज अनेकों प्रवृत्तियों के रूप में आगे बढ़ रहा है। 3 आचार्यों की कृपा दृष्टि, गणाधिपति गुरुदेव श्री आचार्य तुलसी, प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी, जिनका नेतृत्व इस संस्थान के में नूतन विकास का एकमात्र कारण बना। आचार्य तुलसी ने जैन विश्व भारती को कामधेनु की उपमा दी। उस आशीर्वाद ने जैन विश्व भारती को बहुआयामी बनाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उसी जैन विश्व भारती को तपोवन की उपमा दी और वह आज अनेक व्यक्तियों के लिए साधना की स्थली बना हुआ है। और आचार्य श्री महासमन जी ने जिसे जय कुंजर की उपमा दी, मैं कई बार सोचता हूँ आचार्य प्रवर ने उसे जय कुंजर की उपमा क्यों दी। जयाचार्य ने भगवती को जय कुंजर की उपमा दी और उस उपमा के आलोक में जब मैंने सोचा, मेरी समझ में जो मुझे लगा वो मुझे ऐसा अनुभूत हुआ कि जय कुंजर एक विशाल एक हाथी है। हाथी से उपमा से भगवती को उपमित किया गया तो एक विशाल है। इसका मतलब ये जैन विश्व भारती अपना आप में एक विशाल संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है, गरिमापूर्ण संस्थान है। दूसरा, जय कुंजर सक्षम होता है तो जैन विश्व भारती भी एक सक्षम संस्थान है, जिस पर आचार्यों का एक मर्जी है, दृष्टि है, एक विश्वास है कि जिस विश्वास पर वह खरा उतरे। तीसरा, जय कुंजर रमणीय है तो जैन विश्व भारती का परिसर भी अपना आप में रमणीय है। अनेक व्यक्ति जिस परिसर में जाकर यह अनुभूति करते हैं कि आज हम अपने में जीवन जीने के स्थान पर पहुँचे हैं, अपने घर पर पहुँचे हैं। और चौथा, वह उपयोगी है, उसमें कोई भी संदेह नहीं कि जैन विश्व भारती की उपयोगिता आज समाज में किस रूप में है। और पांचवा, बहुआयामी है। जय कुंजर जैन विश्व भारती एक बहुआयामी संस्था है जिसमें प्रेक्षा ध्यान, जैन विद्या के पठन पाठन का कार्य, आगम प्रकाशन, साहित्य प्रकाशन और भी अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसका संचालन जैन विश्व भारती के माध्यम से होता है।
मुख्यतया शिक्षा में भी स्कूल और एक दृष्टि से देखें विश्वविद्यालय, जैन समाज को गर्व है कि एकमात्र जैन विद्या और जैन दर्शन का डिग्री में अध्यापन कराने वाला यदि कोई संस्थान है तो वो जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय है। यह तेरापंथ धर्म संघ के लिए गौरव का विषय है कि वह संस्थान हमें प्राप्त है। जो कुछ भी कार्य होता है वो सब गुरु की कृपा से होता है। मैं अभी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कुछ वचनों को पढ़ रहा था तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि जिस संस्थान पर गुरु की कृपा होती है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, वह कोई भी कार्य हाथ में ले सकता है। तो परम पूज्य आचार्य प्रवर की कृपा और इस संस्थान का विकास दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ सभी व्यक्ति तो निमित्त हैं, आखिर गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद ही संस्था के विकास का कारण बनता है। और एक ऐसा संस्थान जिस संस्थान के लिए किसी को कहने की अपेक्षा नहीं, आचार्य प्रवर, आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य महासमन जी, जिसके बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी तो फरमाया करते थे कि ऐसा संस्थान जब चाहे हम जा सकते हैं, वो तो हमारा अपना घर है। एक साधना की भूमि है जहाँ पर 3 आचार्यों ने एक साधना की, ऐसा तपोवन जिसके कण कण में साधना है। ऐसे संस्थान का 50 वर्ष का संपूर्ति अपना आप में एक विशिष्ट बात है। मैं कुछ कार्यकर्ता आने वाले थे, ऐसे क्षण पर कार्यकर्ता का होना और प्रत्यक्ष रूप में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ही विशिष्ट होता है। किंतु अभी वर्तमान की परिस्थिति में कार्यकर्ता नहीं निकल पाए, किंतु गुरु की कृपा जहाँ पे भी कार्य करते हैं उन सब तक पहुँचती है। तो आप मनोज लूनिया आदि वर्तमान की जो टीम है, मैं यही चाहूँगा कि ये 50वां वर्ष आगे के 50 वर्ष की नींव का कारण बने और ऐसा गुरु की कृपा और आशीर्वाद का कार्य करें कि जिससे संस्थान और चहुमुखी विकास करे। आचार्य प्रभु की कृपा दृष्टि इस संस्थान पर सदैव रही है और आगे भी उत्तरोत्तर बनी रहे और संस्थान निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं भी अपने आप में एक सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी एक ऐसे आध्यात्मिक संस्थान में से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य प्रभु की कृपा हुई कि जिससे मेरा आध्यात्मिक विकास भी हो और मैं समाज में कुछ एक आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा भी रह सकूं। ऐसा संस्थान मेरे भी आत्मोत्थान का कारण बने और अनेकों लाखों लोगों के भी आत्मोत्थान का कारण बने, निमित्त बने। इसी कृपा के साथ ओम।